हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का। और जिस तरह से मैथ का सीरीज़ मिल रहा था, जैसे कि जे एडवांस 2022 पता है कि 28 अगस्त को होने जा रहा है, और उसी के सीरियल में सीरीज़ में केमिस्ट्री का भी करा रहे हैं। और यहाँ लिख दे रहे हैं कि फॉर जेई एडवांस 2022 एंड ऑनवर्ड्स, और उसके बाद वाले भी जो देंगे उनके लिए भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब 2022 के लिए ही है, इवन ये जेई मेन में भी काम करेगा, 11-12 के लिए भी काम करेगा। और ये केमिस्ट्री सबको ही जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 पार्ट में है। उसके सीबीएसई के सिलेबस, जेई मेन का सिलेबस, आईआईटी का सिलेबस देखिए, तो हम तो कहेंगे कि जेई मेन का भी अगर तैयारी करना है तो जेई एडवांस का ही तैयारी लेकर के एकदम शुरू से ही पढ़िए, 11 से ही, या बोलिए 8 से ही पढ़िए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक भी 2 पार्ट में समझिए, एक 11 का इनऑर्गेनिक और 12 का इनऑर्गेनिक। उसी तरह फिजिकल भी है 11 में भी, 12 में भी, और ऑर्गेनिक भी 11 में है और 12 में भी है। तो उसके लिए कोड याद रखिए, आई, ओ और पी। ये क्या है? आई मतलब इनऑर्गेनिक, ओ मतलब ऑर्गेनिक, पी का मतलब फिजिकल। तो ये इसके 2 पार्ट होंगे, I1 और I2। इसका भी होगा O1 और O2, और इसका भी होगा P1 एंड P2। जैसे ही I1, O1, P1 बोलेंगे मतलब ये 11 क्लास का है, और जैसे ही I2, O2, P2 बोलेंगे तो वो समझ लेंगे कि 12 क्लास का है। तो ये वाले जो है, जो दे रहे हैं अभी, ये है इनऑर्गेनिक का I2 शॉर्ट में लिख देते हैं। ये I2 का मिल रहा है। कहाँ का है ये? ट्रांजिशन एलिमेंट, वो भी 3D सीरीज, 4D और 5D वो सब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ 3D सीरीज है, जिसके अंदर में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। उसी के बारे में पढ़ना है, और उसी का कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, और उससे रिलेटेड उसके कंपाउंड सबका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी। सिलेबस देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम ज़्यादा इधर उधर ना बात करके सीधा टॉपिक्स पर आ रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये आईआईटीज के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक में से उठाया गया है। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस, और जान ही रहे हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री से भी जुड़ जाता है। कैसे? जब आप पढ़ते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर में रहता है 12 कॉन्सेप्ट है, और उसी 12वां कॉन्सेप्ट के अंदर में 11 नंबर में मिलेगा 1.11 बोलिए उसको, और वो है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। तो ऑलरेडी हमारे वीडियो में 105 लगभग वीडियो डाला हुआ है, तो उस वीडियो में देखिएगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ, फिजिक्स सारा चीज है उसमें। तो वहाँ पर कहीं खोजिएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा कि कैसे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस कराया जाता है। और उसमें एक रिएक्शन ऑलरेडी हम कराए भी हुए हैं, जिसमें था कि डाइक्रोमेट को अगर हम एसिडिक नेचर में रीड कराएंगे आयरन का +2 से, मतलब फेरर से, तो वो क्या चीज में कन्वर्ट होगा। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग दिया हुआ है। तो आप वहाँ देखने से आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और यहाँ हम एप्लीकेशंस करा रहे हैं 44 साल के क्वेश्चन बैंक के अंदर का। तो ये आईआईटीज का क्वेश्चन है, 2 है, और ये बनेगा कैसे? तो सीधा जानिए कि जितने भी रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक का, सभी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आएगा। तो देखा जाए कि ये कैसे बनेगा। तो पहले तो आप लोग अपने ट्राई कीजिए, फिर मैं 1 मिनट के बाद इसका आंसर दूंगा। देखिए अपने ट्राई करके कैसा बनता है, नहीं बनता है। ओके,
ठीक है, इसको बताते हैं, देखिए कैसे बनेगा। तो इसका टेक्निक है मतलब रेडॉक्स रिएक्शन से। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो Zn जो है इस Zn में ही कन्वर्ट होगा, तो हाफ रिएक्शन ये हुआ, तो लिख देंगे Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2+, ये दिया हुआ है। अब देखने से ही लग रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्टिंग में 0 है और ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। तो आप जानते ही हैं कि कभी भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर ये प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाए तो रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन से जुड़ा हुआ है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमेशा वो आयन न्यूट्रॉन मेथड से ही बनाने से आसानी से याद भी हो जाएगा, बनेगा, नहीं तो रटना नहीं पड़ेगा। और देखिए इसमें क्या है, तो इसको बनाने का टेक्निक में सबसे पहले होगा, जो शॉर्ट में मैं यहाँ लिख दूँ, ऑलरेडी इसके पहले वाले जो हमारे वीडियो हैं खोजोगे मिल जाएगा, 3 सप्ताह पहले वो डाला हुआ है। उसमें है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, और वो जुड़ा हुआ है मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री से। उसमें बहुत से कंसेप्ट अच्छे अच्छे पढ़ाए हुए हैं, उसको भी पढ़ के देखिए। तो उसी में मिलेगा कि कैसे बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन किया जाता है। उसमें आता है कि इंस्पेक्शन मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, फिर एक होता है पार्शियल मेथड, फिर एक होता है पीओसी मेथड, फिर एक होगा आयन न्यूट्रॉन मेथड, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो उसी में ही एक क्वेश्चन कराया हुआ है और अभी एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है। और ये जेई एडवांस के लिए ये पहला क्वेश्चन दे रहे हैं अभी केमिस्ट्री का। तो देखिए क्या है इसमें, तो जैसे ये यहाँ पर आया तो इसमें शॉर्ट में खाली टेक्निक याद रखिए, CHOR मतलब क्या हो गया, चोर, CHOR। R का मतलब हुआ अदर, अदर्स। O का मतलब हुआ ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। इसके लिए आएगा वाटर जोड़ना पड़ता है और 1:1 रेशियो रहेगा, माने जितना नेसेंट ऑक्सीजन जरूरत है उतने ही मोलिक्यूल वाटर दीजिए। दोनों का मतलब 1:1 रेशियो है। और फिर अगर एसिडिक नेचर है तो H+ आएगा, और बेसिक नेचर होगा तो आएगा OH-। और ये है चार्ज। पहला काम करना है अदर्स बैलेंस करना है, दूसरा काम करना है नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तीसरा है हाइड्रोजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन एटम, और चौथा बैलेंस करना है चार्ज। तो CHOR, चोर, मतलब हो गया CHOR। और इसी से आप डेवलप कीजिए। तो ये तो क्वेश्चंस है, तो इसके बाद में स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले हमको अदर बैलेंस करना है। अदर माने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके कहा जाता है अदर्स। अदर्स मीन्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके कौन हुआ, Zn। तो Zn तो यहाँ पर तो बैलेंस्ड है। देखिए एक दिख रहा है एटम, यहाँ भी एक एटम दिख रहा है। और नेक्स्ट होगा ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन का बात है ही नहीं, स्टेज को स्किप कर देंगे। हाइड्रोजन भी नहीं है, वो भी स्किप कर देंगे। अब चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स का आगे में लिखाएगा X, जहाँ X शो करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखना होगा लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा और X का वैल्यू कितना होगा। तो देखने से लग रहा है X को अगर 2 ले लें तो हो जाएगा 2E, और E का मतलब -1 चार्ज है यहाँ पर, रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2, और यहाँ +2 है ही, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, और नहीं तो चाहते हैं अगर समझ में आ रहा तो इसी में लिख दीजिए। तो इसी में लिख देते हैं समय बचाने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए बैलेंस हो गया चार्ज। तो ये इस रिएक्शन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, हाफ सेल रिएक्शन।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलता है, और यही चीज रेडॉक्स रिएक्शन में भी मिलता है, और यही चीज इनऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शन में भी मिलता है, और यही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में भी मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री में, और टाइट्रेशन में भी मिलता है, मैंने हर जगह है, ये कॉमन चीज है। अब नेक्स्ट होगा NO3। अब ये जो NO3 है, ये कन्वर्ट हो रहा है रेडिकल्स अमोनियम, जैसे नाम सुने होंगे अमोनियम क्लोराइड, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं नवसादर, लिख देते हैं नवसादर अमोनियम क्लोराइड। इसको जब स्प्लिट करेंगे तो NH4 प्लस Cl माइनस होता है। तो देखने से लग रहा है कि Cl माइनस हटा के NH4 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर नाइट्रेट लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता अगर खोजेंगे तो दिखेगा एक HNO3, और इसी को जब स्प्लिट करेंगे तो दिखेगा H प्लस और NO3 माइनस। तो वही नाइट्रिक एसिड का ये नाइट्रेट लिखा हुआ है, और ये एक एसिड रेडिकल है जो NO3 माइनस है, और इसी से आगे बढ़ना है। तो इसके भी लॉजिक यही होगा जो लिख दिए हैं आयनोट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करने का टेक्निक CHOR। तो सबसे पहले अदर बैलेंस करेंगे, अदर मैंने एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एटम से बैलेंस कीजिए, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दीजिएगा तो नाइट्रोजन बचा है, और नाइट्रोजन किस्मत अच्छा है यहाँ बैलेंस है, इसलिए कुछ करना नहीं है, अगर कम बेसी रहता तो बैलेंस करते, तो पहला काम खत्म। दूसरा आया ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो देख रहे हैं इधर तो ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन बैलेंस का नियम क्या है कि एक एटम ऑक्सीजन का, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं उसको, उतना एक एटम लाने के लिए 1 मोलेक्यूल, 2 एटम लाने के लिए 2 मोलेक्यूल, 3 एटम लाने के लिए 3 मोलेक्यूल। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं 3 एटम चाहिए तो 3 मोलेक्यूल वाटर का चाहिए, तो 3 मोलेक्यूल वाटर का लिख दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते थे, लेकिन समय बचाना है तो इसी में लिखेंगे 3H2। अब इसके बाद आया नेक्स्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो देखते हैं कि इस साइड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर तो हाइड्रोजन पहले से 4 था, ठीक है, और पता चला कि मतलब 6 और ला दिए तो 10 हो गया लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट में 10 हो गया तो इधर भी 10 होना चाहिए। तो नियम है कि वाटर के लिए, नेसेंट ऑक्सीजन के लिए H2O लाते हैं, और H एटम के लिए लाते हम लोग एसिडिक में H प्लस, अब बेसिक में OH माइनस, ठीक है, ये एसिडिक में है और ये बेस में है। बेस बोलिए नहीं तो अल्कली बोलिए, तो इसी में आ जाएगा। हाँ, अल्कली क्या है, तो बेस आर 2 टाइप, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्युबल इन वाटर होता है दैट इज अल्कली, एवरी अल्कली इज बेस बट एवरी बेस इज नॉट अल्कली। तो यहाँ पर सीधा देख सकते हैं हाइड्रोजन 10 है, तो 10 हाइड्रोजन के लिए एसिडिक नेचर जैसा ट्रीट करते हुए आपको लिखना पड़ेगा 10H प्लस। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इसके बाद और देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, तो अब देखा जाए चार्ज। तो चार्ज के लिए कैसा दिख रहा है, तो चार्ज के लिए दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में +1 × 10 +10 और ये -1, तो -9 इधर चार्ज हो रहा है, और इधर पे कितना हो रहा है, तो +1। तो दोनों को सेम करना है, तो सेम करने का उपाय होगा कि वही जो लिखे XE उस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इधर 1 है, तो इधर 1 लाने के लिए कैसे होगा, तो यहाँ पर तो +9 आ रहा है, और अगर हम +9 में मैथमेटिक्स से 8 ऐड कर दें, जैसे कि +8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है
और यहाँ माइनस है, तो -9 और ये हो गया 10, तो +1 और यहाँ पर हो गया प्लस, तो ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। और अब इस आंसर्स को थोड़ा सा ठीक करना होगा। क्या? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को सेम करना है। तो सेम करने का उपाय क्या है? या तो इसमें हम 4 से डिवाइड कर दें या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, पूरा 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ तो 4Zn यहां पर आ गया और यहां पर हो गया NO3 और ये आ गया 10H प्लस, लेफ्ट का जोड़ दिए, 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ यहां से तो 4Zn, फिर ये वाला आ गया NO3 और ये आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड में लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाइड हुआ 4Zn 2 प्लस और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा NH4 प्लस और यहां आ जाएगा 3S2। तो जो इस प्रश्न का जो था कि बैलेंस दिखना है तो Zn तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पर NO3 में कुछ नहीं मल्टीप्लाइड होगा, एक्स्ट्रा इसमें ऐड होगा 10H प्लस और यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड होगा, फिर यहाँ NH4 वैसे ही है और 3S2 जोड़ दिया गया। तो ये जो एक्स्ट्रा आया 3S2, एक एक्स्ट्रा आया 10H प्लस और एक्स्ट्रा आया अलग अलग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हुआ, जो जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो जब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, दोनों मिलकर रिडॉक्स रिएक्शन हो गया और यही रिएक्शंस फाइनल इसका रिजल्ट है। जब कभी भी रिएक्शंस में राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन और लेफ्ट साइड में 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मतलब ये रिडक्शन, तो ये वाला ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये वाला जो है रिडक्शन प्रोसेस। तो कभी कभी हाफ में क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही का लिखना पड़ेगा या इसका हाफ ये लिखना पड़ेगा और ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन ये सामने में दिख रहा है। तो इसमें याद करने का तो है ही नहीं, कितना याद करोगे, संभव ही नहीं है। और हमने हमेशा कहा है कि क्वेश्चंस बनाने के टेक्निक में 4 चीजें आती हैं। क्या क्या है? पहला है A लेवल में हो या B लेवल में हो या C लेवल में हो या D लेवल में हो। D लेवल वो है जो बच्चे जो भी जेईई मेन के रिजल्ट आ जाएंगे पहला वाला स्लॉट से, तो कुछ लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि हम क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं, और जो नहीं किए होंगे तो वो सेकंड वाले का इंतजार कर रहे हैं, और जो हो गए हैं तो वो तो इंतजार कर नहीं रहे हैं, खाली स्कोर बढ़ाने का याद कर रहे हैं कि देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे हैं जेईई मेन में, तो वो समझो कि C या B या A ग्रेड में है। A ग्रेड में आना है तो 1 से लेके 1000 रैंक तक, B कैटेगरीज में है 1000 रैंक से लेकर के 10,000 रैंक के बीच में, और ये है 10,000 रैंक से लेकर के 15,000 रैंक प्लस एक्सटेंडेड इसके आगे भी। और ये वाले अभी मतलब जेईई मेन पास किए हैं, मतलब सीधा समझा जाए कि जेईई मेन ओके और नॉट ओके, मतलब किसी कारण से बच्चे का तैयारी नहीं था, अपना दी बेस्ट नहीं दिया, इसीलिए बेचारा क्वालिफाई नहीं किया। ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो बच्चों, कमजोर कोई नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो बच्चे क्वालिफाई करें या ना करें, दोनों डी ग्रुप में हैं। आप मेहनत करके पहले कोशिश कीजिए नॉट क्वालिफाई से क्वालिफाई में आइए,
और जब इसमें आ जाए तब समझिए कि सी में आइए, यही सी है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो कि 44 इयर्स का है। अभी उतना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, इसी का मैंने नाम दिया है प्रैक्टिस, है ना। ये है प्रैक्टिस और ये है सिनॉप्सिस और ये है डेप्थ, डी फॉर डेप्थ। डेप्थ डेप्थ का मतलब हो गया आप 11, 12, 9, 10, 6, 7, 8 और बीएससी ऑनर्स तक का पूरा डेप्थ रखते हैं, इंक्लूडिंग मास्टर डिग्री तक। तब आप एक ए लेवल में हैं, 1000 रैंक के अंदर में, और अगर उससे नीचे हैं खाली सिनॉप्सिस माने फार्मूले याद है या मैथमेटिकल लॉजिक से या नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से वो सब पता है, तो इस रैंक में हो। और दोनों में से कुछ नहीं है, ना आपके पास डेप्थ है ना सिनॉप्सिस है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए 44 साल के, जैसे मैं अभी उठा के दे रहा हूँ सी लेवल से जो पढ़ा रहे हैं इसको। तो इसलिए इस लेवल से भी बताने से भी अगर आप इसी लेवल में भी खटिएगा तो 10 से 15,000 रैंक आ जाएगा। थोड़ा अपना सिनॉप्सिस को सिंसियरली ध्यान दीजिएगा तो उठ के यहाँ आ जाएगा। थोड़ा और डेप्थ में क्यों और कैसे जानिएगा तो ए लेवल में आ जाएगा। और जो डी में है वो मायूस मत होइए, चाहे जेईई मेन क्वालिफाई करिए या ना करिए, दोनों ही शर्तों में आप डी से सी, सी से बी, बी से ए आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली कोई भी बात को लेते हैं। अगर डी में है, आपको डी में ही रहना है, तो सॉरी आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि डी से सी आइए, सी से फिर बी आइए, फिर बी से ए आइए। तो इस तरह से एक लॉजिक है, डी से सी, सी से बी, बी से ए आना। ठीक है, ए हुआ सबसे टॉप में, 1000 से नीचे रैंक, 1 से 1000। ये है बी में आया तो 1000 से 10,000 खाली सिनॉप्सिस पढ़ के, कॉन्सेप्ट फार्मूला को याद करके। और ये जो हो गया समझिए कि खाली क्वेश्चन बैंक का सी ग्रेड से प्रैक्टिस करके, ये डी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ये सब ग्रेड होगा। ओके, तो अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट को भी मैं बताऊं। सेकेंड पार्ट को भी उसी टेक्निक से बनाया जाएगा, तो कोशिश कीजिए पहले आप लोग, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब इसके आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला कन्वर्ट हो रहा है इसमें। फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, CHOR, अर्थात सबसे पहले अदर बैलेंस करेंगे। अदर मतलब हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी आइटम है उसको अदर्स बोलते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, तो कौन बचा यहाँ एलिमेंट? क्रोमियम। क्रोमियम बैलेंस करेंगे तो क्रोमियम को देख रहे हैं 2 आइटम है, यहाँ तो एक ही आइटम है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने आप पहला काम हो गया अदर बैलेंस। इसके बाद है ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन तो लेफ्ट में 7 आइटम है, इधर तो है ही नहीं। अब बोला गया था 1:1 रेशियो होता है, ऑक्सीजन आइटम 7 है तो 7 मोलिक्यूल वाटर का देना होगा। तो इसलिए यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन ही लिखेंगे। ये कर दिए। अब हाइड्रोजन देखेंगे, तो इसको लिखने से मतलब ऑक्सीजन को साथ लाने के चक्कर में हाइड्रोजन जो है अब इधर में 14 हो गया, 7 × 2। ये जो भी कंपाउंड का नाम रहता है एसिड बेस सॉल्ट,
उसके ठीक प्रीफिक्स में जो लिखा रहता है वो मॉलिक्यूल को शो करता है, और जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके जो मतलब सफिक्स में जो लिखा हुआ है 2 और यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1, इसको एटम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल हुआ और 1 मॉलिक्यूल वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन का है, तो ओवरऑल 14 एटम हो गया। तो 14 एटम के लिए क्या नियम है, हाइड्रोजन के लिए H प्लस देते हैं, यहाँ भी 1:1 रेशियो है, तो इसीलिए सीधा यहाँ पर 14H ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 14H ऐड कर दिए, 14H ऐड हो गया। अब देखेंगे लास्ट में है चार्ज बैलेंस करना। तो यहाँ तो कोएफिशिएंट 2 है, तो ये वाला रेडिकल्स 2 है, 2 टपल्स है, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड हुआ तो चार्ज हो गया ओवरऑल +6। और इधर में आ रहा -2, 1 टपल्स है, यहाँ टपल्स माने ठो, 1 ठो है तो 1 टपल्स, और यहाँ पर 14 है, 14 × 1 14, तो 14 और 2 मिलके 12 हो गया, और यहाँ 6 हो रहा है। तो मतलब बैलेंस करने के लिए यहाँ कम करना पड़ेगा, 12 को कम करने का तरीका है बस 6 तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, अब देखिए बैलेंस हो गया, 6 अब प्लस -2 -8 हो गया, अब +6 +14 मिलके आ गया। देखिए कैसे, -2 और -6 -8 और +14 तो हो गया +6, और इधर भी 6 आ गया, बैलेंस्ड हो गया। मतलब ये पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट है, ये तो हमेशा K2Cr2O7, ओरिजिनल नाम इसका है K2Cr2O7, ये भी सिलेबस में पढ़ना है कि कैसे K2Cr2O7 बनाते हैं, और प्रिपरेशन मतलब फिर इसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर है। तो जब डी ब्लॉक में कहीं पढ़िएगा K2Cr2O7 के बारे में, या KMnO4 का पढ़िएगा, तब आप Mn के बारे में जान पाएंगे। तो इस तरह से वो दोनों फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक के कंपाउंड में आता है वो। तो यहाँ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो कैसे रिडक्शन समझेंगे, तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पता चल जाएगा, जैसे कि K2Cr2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो K का होता है हमेशा +1, तो +1 × 2 +2 हो गया। क्रोमियम का नहीं मालूम है, X मान लेंगे तो 2 × X, और ऑक्सीजन का इन जनरल होता है -2, लेकिन कभी कभी ये रहता है ऑक्साइड की जगह पेरोक्साइड, कभी रहता है सब ऑक्साइड, कभी रहता है सुपर ऑक्साइड। तो थोड़ा उसके बारे में डेप्थ में पढ़िए, तब और समझ में आएगा। और ये आंसर्स आ जाएगा, कोई भी एलिमेंटल कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो, उसके ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6। और यहाँ पर क्रोमियम का देख रहे हैं चार्ज कितना है, +3, तो ये क्रोमियम का 6 से 3 आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज वाले रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से ये मतलब बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका रिडक्शन हो गया, तो ये रिडक्शन को शो कर रहा है। उल्टा होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या है देखा जाए, C2, ये A पार्ट इसका दिखा रहा था, B पार्ट में दिखा रहा है C2H4O। और बच्चों कोशिश कीजिए कि इस कंपाउंड का नाम, स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी दिमाग लगा करके निकाल सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत नहीं है इसलिए हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C2H4O2 में। अब देखा जाए ये कैसे होगा, इसका भी स्ट्रक्चर लिखिए, इसका भी स्ट्रक्चर लिखिएगा। अब देखा जाए कि इसको कैसे सोचेंगे, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अदर्स। तो अदर्स का मतलब ही हो गया, सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके अदर्स। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ देंगे तो बचा कार्बन, तो कार्बन तो बैलेंस है,
इसलिए पहला पार्ट कंप्लीट है आदर्श वाला। इसके बाद सेकंड में होगा ऑक्सीजन का बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग में देख रहे हैं कि कमी है, लेफ्ट में एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ तो 2 है, और नियम है 1:1 रेशियो, लिख देते हैं यहाँ पर। इन दोनों के लिए ही 1:1 रेशियो का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए तो एक मोलिक्यूल वाटर जोड़ना पड़ेगा, और अगर एक H एटम चाहिए तो एसिडिक में एक H प्लस देना पड़ेगा। और OH वाला भी कभी सिखा देंगे कि कैसे बनता है। अभी H प्लस का पहले सीखिए, नहीं तो दोनों एक साथ सीखिएगा तो फाइनली कुछ नहीं सीखिएगा। क्यों? H प्लस एसिड है और OH बेस हुआ, एसिड बेस मिलकर ना क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, फिर समझ में नहीं आएगा, अलग अलग पढ़िए। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर वाटर ऐड कर देंगे एक, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके एवज में आप देखा जाए कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, तो इधर में हाइड्रोजन आ गया 6 और यहाँ हाइड्रोजन हो गया ओनली 4। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चाहिए, तो देख सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन चाहिए। तो पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, तो चेक करते हैं फिर से। था क्या चीज, C2H4O और कन्वर्ट हुआ C2H4 तो आदर्श तो ठीक है। और ऑक्सीजन बैलेंस करना था, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 था, तो इसको 2 करने के लिए ऐसे लिख दिए। अब इधर में हाइड्रोजन आ गया कितना, तो 4 + 2 6 हो गया। इधर हाइड्रोजन तो 4 है, मतलब और 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, तो सीधा इधर में लिख देंगे 2H+। तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, और जैसे ही 2 हाइड्रोजन आ गया तो इसको बैलेंस करने के लिए, चार्ज के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो दिखेगा कि चार्ज बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। और अब क्या करेंगे इसको, तो सीधा समझिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो इसको लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऐड करने के कॉन्सेप्ट में यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, लेफ्ट में आ रहा है मैंने रिडक्शन प्रोसेस, राइट में आ रहा है मैंने ऑक्सीडेशन हो गया। और इसका जब कभी भी देखेंगे तो 6 है यहाँ पर, यहाँ 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस रिएक्शंस में, मल्टीप्लाइंग बाय 3। और अब ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे, लेफ्ट वाला पूरा लिख रहे हैं, तो लेफ्ट में आ जाएगा Cr2O7 2- प्लस 14H, लेफ्ट का कंप्लीट हो गया। अब इसका लेफ्ट लिखेंगे 3 टाइम्स करते हुए, तो प्लस 3 टाइम्स C2H4O, और 3 टाइम्स हुआ तो वाटर भी 3 हो गया। और राइट साइड में देखें तो राइट साइड में आ गया 2Cr3 + 7H2 आया, और इसके राइट साइड में आया 3 टाइम्स C2H4O2, और फिर इसका 3 टाइम्स में 6H+, और 6 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अब देखा जाए कि वाटर्स तो 2 साइड दिख रहा है, 3 मॉलिक्यूल और 7 मॉलिक्यूल्स, मतलब ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ बच जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, इसको लिख देंगे 7 को 3H2O + 4H2O, तो 3H2O कैंसिल हो गया, बच जाएगा 4H2O। और दूसरा एसिड में यहाँ पर है 14H, यहाँ 6H, तो 14 और 6 मतलब इसको लिख देंगे 6H+ 8H+, तो 6H+ कैंसिल हो गया तो 8H+, तो इन दोनों में 8H+ बचेगा, और इन दोनों में 4H2O लेफ्ट में बचेगा। तो फाइनली अब लिख देते हैं क्या होगा,
तो फाइनली इसको लिख देते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ Cr2O7 माइनस और ये 14 और दिस मिलकर के हो गया 8H प्लस और ये वाला हो गया 3C2H4O और इधर में आ जाएगा 2Cr3 प्लस और ये 3H2O और 7H2 हट के आ जाएगा 4H2O और ये फिर आएगा 3C2H4O2 और ये आंसर इसका रिजल्ट आया ओवरऑल ये रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन ये वाला शो कर रहा है और हाफ से रिएक्शंस ए का ये वाला दिखा रहा है पहला इक्वेशंस और ये वाला 3 से मल्टीप्लाई करने के पहले जो आया था ये वाला सेकंड रिएक्शंस है। कभी कभी हाफ हाफ करके भी पूछा जाता है और सम अप करके ये आंसर आया। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चंस सामने में बनाया गया और इसी तरह का फिर नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और इसी को कंटिन्यू देखते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सी ग्रेड से बी में, बी से ए में आने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।